नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज का आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है वो बीपीएससी के द्वारा जो 71 बीपीएससी 2025 लिया गया था उसी का आज के सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है वो सेट एफ का डिस्कशन इस सेशन में करने वाले हैं। बीपीएससी 71 2025 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है मैजिनॉट रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो मेनीजॉट रेखा विद्यमान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूसरा जो है वो हॉर्मुज जल डब्ल्यू मध्य जो है वो किसको जोड़ता है। तो पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चलते हैं तीसरा नंबर, ग्राउंड जीरो जो है वो किसे कहते हैं। ग्राउंड जीरो जो है वो किसे कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, न्यूयॉर्क या ग्रीनविच या श्रीहरिकोटा। तो ग्राउंड जीरो जो है वो न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है। डेविल्स नेक के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कड़ा स्थला डमरू मध्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लंडन संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानांतरित कृषि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय बेसिन जो है वो कौन है। दूसरा बेसिन पूछ रहा है, पहला जो है वो गंगा है और दूसरा जो है वो गोदावरी नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंगा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो रुद्रप्रयाग का जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग का जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदी है। विष्णु प्रयाग का जो है वो अलकनंदा और धौली गंगा है। और देव प्रयाग का है जो अलकनंदा और भागीरथी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुख कौन सा है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुख जो है वो नारकोंडम है और बेरन है। ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है। लड्डू है, संगीत उपकरण है, खेलकूद सामग्री है या कैंची है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैंची को शिल्प कला के क्षेत्र में जीआई टैग मिला है मेरठ में। और लड्डू को जो है वो जो अयोध्या के हनुमानगढ़ी का लड्डू है उसको 2024 में जीआई टैग मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र जो है वो किस शहर में है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड या महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लोकटक एक क्या है। तो लोकटक एक जो है वो झील है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा जो है वो कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य पशु है। तो बिहार का राज्य पशु जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बैल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2007 में की गई थी और इसका 2014 में प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, लेकिन 2007 में इसकी पुनर्स्थापना की शुरुआत की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 427 ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त ने करवाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कैमूर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बिहार संपूर्ण भारत का डैश प्रतिशत पायराइट जो है वो उत्पादित करता है। तो बिहार जो है वो संपूर्ण भारत का 95% जो है वो पायराइट उत्पादन करता है।
और पायराइट में रोहतास जो है वो सबसे अग्रणी राज्य है, और पायराइट्स को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई जिले में सोना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बिहार का अधिकांश भाग जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वो उस उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम एक लकड़ी के, ये क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स का है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो सीमा घर्षण बल जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 200 होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 24 का किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो अधिकतम होती है? वायु में होती है, जल में होती है, स्टील में होती है, या हाइड्रोजन में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्टील में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगाकर कम होती है। क्या कम होती है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन जो है वो नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। बैलों की एक जोड़ी जो है वो खेत जोत के समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता हुआ खेत जो है वो 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है 2100 जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो कितनी होती है? दूरी होती है अनंत तक होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो IR²। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। लघु पातन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है वो क्या होता है? तो बहुत अधिक जो है वो बढ़ जाता है, बहुत अधिक जो है वो बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो फ्यूज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा जो है वो भिन्न है। तो दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र और परिदर्शी यंत्र ये तीनों सेम है, और पहला जो है वो स्टेथोस्कोप जो है वो भिन्न है। और क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता जो है वो मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। तो मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो मुकेश का रीता के साथ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, ससुर। और क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 35 का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो 35 आएगा, 35 जो है वो राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है वो 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने
कांस्य पदक जो है वो जीते थे? बिहार के खिलाड़ी ने कितने जो है वो कांस्य पदक जीते थे? तो 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें जो है वो कांस्य पदक की बात कर रहे हैं, तो बिहार जो है वो 11 पदक जीता था, जिसमें जो 6 स्वर्ण था, 4 रजत थे और 1 जो है वो कांस्य था। तो इसमें जो है वो इसका राइट आंसर नहीं लिखा हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभ होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है? तो तेलुगु को जो है वो 2008 में प्राप्त हुआ था, अब मराठी को 2024 में प्राप्त हुआ था, अब बंगाली को भी 2024 में प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो मधुबनी में 24 अप्रैल 2025 को किया गया था, 24 अप्रैल 2025 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अफ्रीका नर्स से अभिप्राय जो है वो किन लोगों से है? तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। उस 16वीं शताब्दी की बाबरी का नाम क्या होगा जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजाओं की बाबरी के रूप में, राजाओं की बावली, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो एरिक एडम्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का नारा, अस्थाई नारा जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो म्यूजिक यूनाइट्स टुगेदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यह श्रीहरिकोटा का इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में सत्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर इसमें पूछ रहा है कि सत्य जो है वो क्या है? तो यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। तो ये जो है इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडप में। इसके विषय जो था वो एक वसुदैव कुटुंबकम था, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य था। और तो इसमें से सत्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी जो है वो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? किस समझौते पर सहमति बनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो याला ग्लेशियर को, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याक्षा जो है वो 1990 में 58.6 वर्ष थी। तो यह 2023 में कितना हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 72 वर्ष हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट जो है वो किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पेरिस में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पुअर थिंग्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कच्छ एक्सप्रेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। मतलब इस 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला था, तो वो पहला जो मिला था मालदीव की सहाना अली को मिला था, और एक जो है वो थाईलैंड में ग्रामीण शिक्षक आंदोलन जो चल रहा है उसको मिला था, और तीसरा जो है वो एडुकेटेड गर्ल को मिला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो आकाश तीर जो है वो भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के पहल के तहत भारत की स्वदेशी प्रणाली सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 27 जनवरी को। बानू मुश्ताक, क्वेश्चन नंबर 64। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हार्ट लैम्प। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई थी। निम्नलिखित में से उसमें शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तो 3 जो नदियां दी गई थी वो व्यास, रावी और सतलुज था। व्यास, रावी और सतलुज था। झेलम जो है वो नहीं दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यूएनडीपी द्वारा विकसित गरीबी मापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है, ये सही है। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, ये भी सही है। यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है, ये जो है वो शामिल नहीं है। और चौथा जो है वो ये भी शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 वस्तुओं से नहीं है? 10 वस्तुओं से नहीं है। तो 10 जो वस्तुएं हैं, पहला जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद है, तीसरा जो है वो फार्मा उत्पाद है, चौथा जो है वो मशीनरी उत्पाद है, और पांचवा जो है वो जेम्स और ज्वेलरी है, छठा टेक्सटाइल है, सातवां डेयरी उत्पादन है, आठवां जो है वो सेरेलेक्ट है, और नौवां जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, और 10वां जो है वो व्हीकल और उसके पार्ट्स हैं। इसमें से कौन सा नहीं शामिल है? तो लोहा इस्पात और बासमती चावल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 1 से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं, ये 25.17% है। और सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र जो वाले 3 राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, न कि झारखंड, अंडमान और मणिपुर है। और सबसे अधिक वृक्षारोपण प्रतिशत में जो है वो
अंडमान लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस उपरोक्त में सब जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आयरलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह क्यूआर आधारित ई की टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, यह माता पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये तीनों जो है वो सही है। इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी जो है वो सही है, कोई भी सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। किस संगठन ने संयुक्त रूप से शहरी आवास और मंत्रालय किस संगठन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट जो है वो विकसित किया है? कौन सा है? तो राष्ट्रीय शहरी मामला संस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक जो है वो निर्मित सड़क की लंबाई हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजस्थान में 2503 किलोमीटर, 2503 किलोमीटर, 503 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनः भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन डॉलर हो गया है। ये सही है। दुनिया में 7वें सबसे बड़े हैं, तो दुनिया में 7वें नहीं 4थे सबसे बड़े हैं। 3 जो है वो चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड, चौथा जो है वो भारत है। और 2024 में लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर बीओपी घाटे के कारण कमी आई है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। NFSS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% कम आबादी वाले को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो 4.8% है और हिमाचल प्रदेश में 4.93% है और उत्तर प्रदेश में जो है वो 22.93% है। क्वेश्चन पूछ रहा है 6% के कम, तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 6% से कम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAPT योजना जो है वो ऊर्जा गहन और उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है और तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल जो है वो 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। और पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल जो है वो नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2143। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। वार्षिक PLF 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई है। तो शहरी बोल रहा है और ग्रामीण महिलाएं, तो ग्रामीण महिलाओं में 2021-22 में 19.7% भागीदारी थी, जो 19.7 थी, जो 2023-24 में 23.5% हो गए। और जो अर्बन महिलाएं थी उसमें भागीदारी जो थी वो 19.2% थी, जो अब बढ़कर 20.5% हो गई। तो इसमें से जो कौन सा इसमें एक जो है वो सही है। और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% राज्यों में कार्यबल भागीदारी दर सभी उम्र के लिए राष्ट्रीय औसत 43.7% से नीचे है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान
प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। तो उपरोक्त में एक से अधिक सभी जो है वो नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में डैश से बढ़कर 2022-23 में डैश हो गई, तो 27.3 से बढ़कर 30.1% हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सीमेंट उद्योग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग जो है वह राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। ये सही है। भारत जो है वो दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत नहीं है, ये चाइना है। और भारत में अधिकांश सीमेंट कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछले वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक जो है वो शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना जो है वो शामिल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो एक और बी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। इसमें से एक और दो जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। और बिहार में बुजुर्ग आबादी जो है वो 60 वर्ष भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। PLF 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित होती है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत का महान न्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को विविध मामलों में परामर्श देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के विषयों पर विचार करना है और निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है वो, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4 जो है वो समवर्ती सूची में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक और तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो नहीं है? कौन सा नहीं है? तो समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार 2 और 4 जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो 36 अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची में होगा, ये सुमेलित नहीं है और बाकी सब जो है वो सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्न केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, मंत्रालय विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में सत्य क्या है? राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में, तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी और अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान जो है वो मौलिक अधिकारों पर औचित्य पूर्ण परिबंध का प्रावधान करता है, किंतु किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। कौन किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? तो सामान्य जन का हित संरक्षित हो और विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं जो है वो अवरोध न हो। तो एक और दो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक और दो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो संसद विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, सदन को आहूत करने का अर्थ जो है वो दीक्षांत है और स्थगन से सत्रावसान होता है। विघटन जो है वो सदन को समाप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका विघटन सदन को समाप्त करता है और स्खलन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जाता है। तो इसमें से सही जो है वो कौन सा सही नहीं है? तो 1, 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। तो इस आयोग जो है वो इसका आंसर क्या देता है वो देखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? पंचायतों के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। भारत की निर्माण क्षमता जो है वो वृद्धि और उद्योगों से निर्यात है, घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना या जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 80% राइट है और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है वो 20% ये राइट है। तो आयोग क्या आंसर लेता है वो देखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जो है वो जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूरोपियन डोप्ड स्ट्रोमियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियम टीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 80% सही है और क्रोमियम जो है वो 20% सही है। तो आयोग इसका क्या आंसर लेता है वो देखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। गर्भ निरोध गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोग्रेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा एडिलेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। PHVV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप जो है वो पॉली 3 हाइड्रोक्स ब्यूराइट CO3 हाइड्रोक्सी बेरेलेट, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अंतरस्त्रावी ग्रंथियां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो परजीविता, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली
इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए IgM। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो जैविक झिल्ली जो है वो लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं उससे बनी रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडेन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो UAA। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां जो है वो क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लुप्त प्राय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी गन्ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पानी और घुले हुए खनिजों की परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय उत्तकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो APD कोंडलोले थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। आम में जो हम खाते हैं वो आम में हम जो भाग खाते हैं वह होता है मध्य फल विद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ जो होता है वो क्या होता है? पौधों का लाभ जो होता है वो A और B दोनों भोजन और सुरक्षा। अब चलते हैं क्वेश्चन 121। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित बॉल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लाला लाजपत राय। अब चलते हैं क्वेश्चन 121। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 123। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लाला हरदयाल। अब चलते हैं क्वेश्चन 124। AMO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर है कौन सा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी डनलप स्मिथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। द यंग इंडियन एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल दिया था? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महात्मा गांधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधि को बल मिल सके? कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एनी बेसेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता जो थे वो ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राजकीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो विक्रमपुर के राम नारायण को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे मार्च 1939 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
136 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कर्ण सुवर्ण, सुवर्ण जो है वो पश्चिम बंगाल, और प्रायोजितिका जो है वो असम, और गिरनार जो है वो गुजरात में, प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। चोल गंगम झील, चोल गंगम झील जो है वो राजेंद्र प्रथम, और धर्म महापात्र की नियुक्ति जो है वो हर्षवर्धन, वो अशोक, और प्रथम प्रयाग की सभा जो है वो हर्षवर्धन, और सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोल लोदी जो है वो 1451 से 1479, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो 1326 से 1351, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 से 1316, और बलबन जो है वो 1266 से 1287। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बहलोल लोदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। पहले जो है वो कौन था? तो पहले मौर्य थे, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश, कुषाण वंश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2, 1, 4 थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया, ना कि तुलसीदास के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। काबली, काबली बाग मस्जिद का निर्माण जो है वो बाबर कहलाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। इलाहाबाद का किला जो है वो अकबर, और एक दात उल दौला का मकबरा जो है वो नूरजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की जो है वो केलकटा क्रॉनिकल, ये सुमेलित नहीं है, बंगाल गजट निकाला था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 का बाबर, बाबर जो है वो कामरान, बाबर बेटा कामरान, अकबर का बेटी सलीम, और शाहजहां जो है वो मुराद, और जहांगीर जो है वो खुसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो पहला जो है वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे। जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंदी से भाग गए थे। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। तो दूसरा तीसरा जो है वो सही है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, न कि त्रिपुरी सत्र हुआ था। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य जो है वो नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कौटिल्य जो है वो आचार्य नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो राजा नंद कुमार को मृत्युदंड जो मिला था 1775 में मिला था। सालावाई की संधि जो है वो 1782 में हुआ था। वंडीवास की लड़ाई जो है वो 1760 में हुआ था, और टीपू सुल्तान का मृत्यु जो हुआ था 1799 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3, 1, 2, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो पटना हड़काड़ा का हुआ था, जो कि उर्दू में हुआ था। 21 अप्रैल 1855 में हुआ था, और इसके संस्थापक शाह अबू तौराब थे। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। चंपारण सत्याग्रह जो है वो राजेंद्र प्रसाद, आज़ाद दस्ता जो है वो
जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा जो है वो सहजानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने 71 बीपीएससी में का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर एनालिसिस किए। ये सेट एफ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ।